हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया की क्लासेस। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे KVS PRT 2020 के लिए जो जनरल साइंस पार्ट है उसमें फिज़िक्स का एक टॉपिक लिया है स्पीड। थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। सो अपना वीडियो का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। स्पीड क्या है? इमेजिन करो कि हम कहीं खड़े हैं, हमारे सामने से दो कार निकली, कार A और कार B। तो हम कहते हैं कि कार A जो थी बहुत तेज़ी से निकली और कार B जो थी बहुत धीरे चल रही थी। हम ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें थोड़ा स्पीड का उनका आइडिया होता है कि कितनी गति से वो चल रही थी। तो अगर हमें कंपेयर करना हो कि मूवमेंट कैसे हो रही है बॉडी की, तो हम उसकी स्पीड देखते हैं। तो अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो क्या होगा? द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज़ मूविंग। स्पीड जो है हमें आइडिया देती है कि कितना फास्ट और कितना स्लो एक बॉडी मूव कर रही है, मूवमेंट कैसे हो रही है उसमें। अब स्पीड को अगर फॉर्मूले के टर्म्स में डिफाइन करें तो क्या है स्पीड? स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है एक ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी। यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है स्पीड का। स्पीड कैसे निकाल सकते हैं हम? न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला लगा के आराम से एक बॉडी या ऑब्जेक्ट की स्पीड निकल जाती है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसी के साथ नीचे आ जाते हैं हम कि स्पीड को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो स्पीड को हम डिनोट करते हैं V से, डिस्टेंस ट्रेवल को डिनोट करते हैं S से और टाइम टेकन को T से। तो ये कुछ हैं हमारे सिंबल्स जिसको हम यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में। इमेजिन करो कि एक कार है, वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 4 घंटे में। तो हम इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड का फॉर्मूला क्या देखा था हमने? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। सो यहाँ पर हमने यही किया है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। डिस्टेंस कितना था? 100 किलोमीटर और टाइम कितना था? 4 आवर्स। तो 100 को जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 25। और जो यूनिट बनी इसकी वो कैसे बनी है ये भी देख लेते हैं कि जो स्पीड है हमारी वो कैसे निकली है डिस्टेंस से और टाइम से। तो डिस्टेंस की यूनिट है यहाँ पे किलोमीटर और टाइम की जो यूनिट है वो है आर। तो स्पीड की भी यूनिट क्या हो गई? किलोमीटर पर आर। पर कहाँ से आया? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हमने डिवाइड किया है टाइम से। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस है वो है मीटर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा यूनिट क्या है डिस्टेंस की? मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स और इसीलिए ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या हुई? मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड की बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है, बहुत स्मॉल वैल्यू है स्पीड की, तो हम उसको एक्सप्रेस करेंगे किस यूनिट में? सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। और अगर स्पीड की बहुत हाई वैल्यू है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किलोमीटर पर आवर में। यहाँ से यहाँ तक यही लिखा हुआ है। उसके बाद स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब स्केलर क्या होता है? अब ये स्पीड जो है सिर्फ अपने पास मैग्नीट्यूड रखती है, डायरेक्शन नहीं रखती। क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है कि जो डिस्टेंस है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस से ही हमने स्पीड निकाली। तो हमें पता लगता है कि अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। क्योंकि हमेशा हम यही बोलते हैं कि कार ए ने इतनी स्पीड में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर में फलाना डिस्टेंस कवर कर लिया है। ये तो नहीं बोलते कि 20 किलोमीटर आवर में टुवर्ड्स ईस्ट में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बताते हैं उसका और कहानी ख़त्म। तो स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। हमेशा याद रखना। स्पीड को हम नापते किस में हैं? स्पीडोमीटर में। और डिस्टेंस को किससे नापते हैं? ओडोमीटर से। अब आ जाता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एक बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है और टोटल टाइम उसका क्या है उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन बाय इट, तो हमारी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। ये इसका फॉर्मूला है और भूलना नहीं है। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी। इसको हम कैसे समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक कार है, वो एक ही स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो इसी स्पीड से किया है, ना कभी कम ना कभी ज़्यादा। कैसे किया है कि हाफ जो आवर है, आधे घंटे में वो सिर्फ 30 किलोमीटर ट्रैवल करती है, ना ही इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम। तो इसकी स्पीड क्या हुई, यूनिफॉर्म रहेगी। जैसे हम क्या करते हैं कभी कभी कि जब हम बस से या कार से जाते हैं कहीं पर भी, तो कहीं पर कुछ हर्डल आ गए, ब्रेकर्स आ गए, तो बस और कार की जो स्पीड है वो धीरे हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि यूनिफॉर्म स्पीड से कोई भी चीज़ चलती रहे। अगर सड़क ज़्यादा ही फ्लैट है, कुछ ट्रैफिक नहीं है, तो वहाँ पर उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो यूनिफॉर्म स्पीड है या फिर उसे कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड, वो हमेशा सेम ही रहती है। अब यहाँ पर हम अपने न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1। एक स्कूटरिस्ट है, कवर कर रहा है वो डिस्टेंस 3 किलोमीटर्स का 5 मिनट में। तो उसकी स्पीड निकालनी है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको बता देती हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। सिंपल सी बात है, इसमें स्पीड पूछी है, डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है। सो यहाँ पर ये डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस है और यहाँ पर ये टाइम है। तो हमें पता है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम। सो यहाँ पर आ जाते हैं हम कि स्पीड ये हमें दिख रही है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये निकालनी है सेंटीमीटर पर सेकंड, और यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 किलोमीटर्स और 5 मिनट्स। तो पहले हम इनकी यूनिट चेंज कर लेंगे, किलोमीटर से सेंटीमीटर में और मिनट्स को सेकंड में चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी स्पीड निकाल सकते हैं, आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही बी पार्ट को मीटर पर सेकंड में निकालना है। सो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे और मिनट्स को सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो बी पार्ट का भी आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही सी पार्ट को आप किलोमीटर पर आवर में निकाल सकते हैं। अब आता है सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 2। द ट्रेन ए ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स वेयर एज अनदर ट्रेन बी ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स। विच ट्रेन ट्रैवल्ड फास्टर। जब भी हम कंपेयर करेंगे दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को या बॉडी को, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्पीड की जो यूनिट है वो हमेशा सेम रहे, तभी हम किसी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि जो ट्रेन ए है उसका डिस्टेंस किलोमीटर में है और ट्रेन बी जो है उसका डिस्टेंस भी किलोमीटर में है, ये भी राइट है। और जो ट्रेन ए है उसका टाइम भी आवर्स में है, ट्रेन बी का भी टाइम आवर्स में है, दैट इज़ 3 आवर्स और 4 आवर्स। तो हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब हमें बताना है कि ट्रेन कौन सी फास्ट स्पीड वाली है। सो स्पीड के लिए क्या करेंगे हम, अपना वही फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टाइम टेकन। तो ट्रेन ए का पहले निकाल लेंगे, तो 120 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही ट्रेन बी की स्पीड निकालेंगे, 180 किलोमीटर को डिवाइड करेंगे 4 आवर से, सो आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन ए की स्पीड आई है 40 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी की स्पीड आई है 45 किलोमीटर पर आवर। तो किसकी ज़्यादा हुई, ट्रेन बी की। तो आंसर हमारा आ चुका है, ट्रेन बी फास्टर है ट्रेन ए से। थर्ड न्यूमेरिकल है, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, और स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। पहले के जो 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रही थी वो उसकी स्पीड अलग है, और जो बाद के 30 किलोमीटर ट्रैवल किया उसने
उसकी स्पीड अलग है। फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो अभी हमें कितने डिस्टेंस दिख रहे हैं यहाँ पे, दो, एक तो 30 किलोमीटर वाला और दूसरा भी 30 किलोमीटर वाला। ऐसे ही हमारे पास स्पीड भी दो दिख रही हैं, 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर। बट हमें तो एवरेज स्पीड दिखानी है ना, तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन टोटल। ओके सो लेकिन यहाँ पे टाइम तो है ही नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे कि पहले टाइम निकालेंगे। ठीक है, अपना फॉर्मूला लिखो कि हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड में क्या हमारे पास सब कुछ गिवन है, डिस्टेंस है, टाइम है, डिस्टेंस है बट टाइम नहीं है, तो हम इसलिए पहले टाइम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि हमारे पास कार का जो पहले 30 किलोमीटर कवर किया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वहाँ से हमारे पास स्पीड है और डिस्टेंस है, इससे हमारे जो है टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने टाइम निकाला है। कैसे निकाला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड है 40, डिस्टेंस है 30, ऐसे ही टाइम निकल गया है और T1 इसे नाम दे दिया। ऐसे ही दूसरी जो पाली है उसकी कि उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो इससे T2 निकाल लिया। जब हमारे पास T1 और T2 दो अलग अलग टाइम आ चुके हैं, तो अब निकालना क्या था, हमें ऊपर जाइए कि एवरेज स्पीड निकालनी थी हमें क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या था, टोटल टाइम टेकन। तो T1 और T2 को हम प्लस कर देंगे तभी तो हमारा टोटल टाइम आएगा। तो T1 और T2 को जब प्लस कर दिया हमने तो आया 9/4 आवर्स, राइट। उसके बाद हम ऐसे ही अपना डिस्टेंस भी प्लस कर लेंगे क्योंकि दो बार डिस्टेंस दिया था, 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, इसलिए हमने डिस्टेंस को भी प्लस कर लिया। तो ऐसे हमारी टोटल डिस्टेंस भी निकल गया और टोटल टाइम भी निकल गया। अब आसान सा फॉर्मूला उसमें फिट कर दिया, कैलकुलेट किया, एवरेज स्पीड निकल के आई 26.6 किलोमीटर।